शब्द होता है, बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है। कृष्ण ने गीता में इसकी बात करी है, योग भ्रष्ट। जो चला ही नहीं उसकी माफी है, लेकिन जो चल दिया, और योग तक पहुंचने से पहले रुक गया, थक गया, उसको बड़ी सज़ा मिल जाती है, उसको बड़े कष्ट मिल जाते हैं। उसको कृष्ण ने कहा है कि वो योग भ्रष्ट हुआ। जिसका अभी योग से कोई लेना ही देना नहीं, जो द्वैत में बैठा हुआ है, जो दूर बैठा है। आप ऐसे लोगों को अक्सर पाएंगे कि वो मौज मना रहे हैं। उनकी जो मौज है वो जड़ता की मौज है, उनकी जो मौज है वो बड़ी नित्योन्मुखी है, और उनका कष्ट इतना गहरा है कि उसने उनको असंवेदनशील कर दिया है। उनका कष्ट ऐसा है कि जैसे किसी का हाथ खराब हो के अब बिल्कुल जड़ पड़ गया हो, सुन्न, तो फिर उसे कष्ट का पता ही नहीं चलता ना। तो इतनी खराब हालत हो गई हो हाथ की, फिर आप कहते हैं कोई कष्ट ही नहीं है, जीवन तो मस्त चल रहा है। बहुत लोगों से आप ऐसे मिलते होंगे, आप उनसे कहें कैसा चल रहा है जीवन, कहेंगे बड़ा मस्त चल रहा है। आपको दिखाई पड़ेगा कि अरे तुम्हारे जीवन में तो इतनी बीमारियां, तुम कह रहे हो जीवन मस्त चल रहा है। तो उनको भी लेकिन कम से कम तात्कालिक रूप से अशांति का चैतन्य अनुभव नहीं होता। आप उनसे पूछेंगे अशांत हो, कहेंगे हमें अशांति कोई अनुभव नहीं होता। तो वो बचे हुए हैं अभी, कम से कम उन्हें अगर सज़ा मिल भी रही है तो उस सज़ा का उन्हें पता नहीं है, चैतन्य रूप से, कॉन्शियस रूप से उन्हें पता नहीं है। मौज में वो भी हैं जो केंद्रस्थ हो गए, बुद्ध भी मौज में है, कृष्ण भी मौज में है। एक शांत स्थिर मन मौज में है, ये दोनों मौज में है। मौज किसको नहीं है? मौज उसको नहीं है जो चल तो पड़ा है पर पहुंचने से ज़रा कतरा रहा है। तो आप अगर चले हो तो अब आपके पास अब कोई विकल्प नहीं रह जाता। जो चला है उसे मंजिल तक जाना पड़ेगा। आप चले को अनचला नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि चला था अब वापस मुड़ जाएगा, इसमें तो वापस मुड़ने की कोई गुंजाइश नहीं होती, वन वे होता है। तो अब आप चल दिए हैं तो अब आपका दायित्व तो है अपने प्रति कि चलते ही जाएं, और फिर चलने के फलस्वरूप जीवन जिस दिशा में जाता हो उसे जाने दें। यही समर्पण है कि हमें तो एक लक्ष्य की ओर जाना है, सत्य की ओर, और उसकी ओर जाते हुए ज़िंदगी फिर जो कुछ दिखाएगी वो सब प्रसाद है, वो सब परमात्मा का आशीर्वाद है, उसको लिए जाएंगे। तो हालांकि जब योग भ्रष्ट की भी बात करते हैं कृष्ण, तो कहते हैं कि जो योग भ्रष्ट हुआ वो दोबारा जन्म लेता है ताकि वो अपना बचा हुआ काम पूर्ण कर सके। पर जो काम अभी हो सकता है उसको कल पे क्यों टालना? जो जीत इस पारी में आ सकती है वो अगली पारी में क्यों आए? चला है और चल के रुक गया है, उसको अधर में होना कहते हैं ना। कली के रूप में कई बार आता है अधर, अधर, अधोगति। उसमें उपनिषद में भी अधोगति लिखा होता है। तो ये व्यक्ति को पता कैसे चले कि वो योग भ्रष्ट अधोगति है? वो तो अपनी तरफ से कई बार उसको मध्यम, बुद्ध का जो मध्यम मार्ग है, मिडिल पाथ, वो माने बैठा होता है। नहीं, मध्यम मार्ग का मतलब ये नहीं होता कि जड़ और चेतन के बीचों बीच कोई मध्यता है जो शुभ है, जो अच्छी है। मध्यम मार्ग का जो पूरा सिद्धांत है वो बिल्कुल अलग है। मध्यम मार्ग ये नहीं होता कि एक ओर तो संसार है और दूसरी ओर सत्य है और हम उसके बीच में किसी तरह का समन्वय कर लेंगे,
हम किसी तरह का कोई समझौता कर लेंगे, बीच की कोई राह निकाल लेंगे। मध्यम मार्ग का अक्सर यही अर्थ कर लिया जाता है, ये बड़ा अनर्थ है। जब बुद्ध कहते हैं मध्यम मार्ग, तो उसका आशय क्या है? और ये हर संसारी के लिए बड़ा कीमती सवाल है, क्योंकि एक तरफ तो संसार है, रुपया कमाना, पैसा कमाना, घर है, जिम्मेदारियां हैं, दुनिया के तमाम झमेले हैं, और दूसरी ओर आत्मा की पुकार है, शांत भी रहना है, और आदमी इन दोनों में फंसा रहता है। तो उस समय पर अक्सर लोग कहते हैं कि मध्यम मार्ग का सहारा लो, थोड़ा ये थोड़ा वो, आधा आधा। दिन में कुछ समय योग के लिए निकाल लो, ध्यान के लिए निकाल लो, भक्ति के लिए और स्वाध्याय के लिए निकाल लो, इसको कहते हैं मध्यम मार्ग इत्यादि। नहीं, मध्यम मार्ग का अर्थ नहीं है। जब बुद्ध कह रहे हैं मध्यम मार्ग, तो समझेंगे मध्यम मार्ग से मतलब है न ये न वो, न ये न वो। उनको दोनों का निषेध करना था एक साथ, दोनों की नेति नेति करनी थी एक साथ। तो बुद्ध ने कहा कि न ये न वो, उसी बात को उन्होंने मुहावरे के तौर पर कह दिया मध्यम। मध्यम से ये अर्थ नहीं है कि बीच का, मध्यम से समझो ना इधर का ना उधर का। अब इधर उधर माने क्या? इधर उधर माने संसार और सत्य नहीं होता, क्योंकि संसार और सत्य एक दूसरे के विपरीत नहीं है। ये कोई द्वैत थोड़ी है कि एक तरफ सत्य है और एक तरफ संसार है। सारे विपरीत कहाँ पाए जाते हैं? कहिए सर, संसार में। तो जब बुद्ध कहते हैं न ये न वो, तो उससे ये भ्रम भी मत पाल लेना कि बुद्ध कह रहे हैं कि न संसार न सत्य, क्योंकि संसार और सत्य तो एक तल पर है ही नहीं। तो दोनों का एक साथ निषेध करने की बात कर ही नहीं सकते। दूसरी बात, बुद्ध तो शून्यता के पुजारी हैं, सत्य उनके लिए शून्य है। जो पहले ही शून्य है उसका वो और निषेध कैसे करेंगे? शून्य को और काट के क्या मिल जाना है? तो बुद्ध ऐसा नहीं कह रहे हैं कि न संसार के हो जाओ न सत्य के हो जाओ। सारे द्वैत पाए जाते हैं संसार में। बुद्ध कह रहे हैं संसार में जो भी द्वैत हैं, जितने भी विपरीतों के युग्म हैं, उनमें से किसी से भी आकर्षित मत हो जाना। न सुख से बंध जाना न दुख से, ये मध्यम मार्ग है। न प्रशंसा से बंध जाना न निंदा से, ये मध्यम मार्ग है। न अतीत से बंध जाना न भविष्य से, ये मध्यम मार्ग है। समझ रहे हो? और मध्यम मार्ग का पालन वही कर सकता है जो पूर्णतया सत्य पर स्थापित हो। अब ये बड़ी विडंबना है कि मध्यम मार्ग जो आपको पूर्णतया सत्य पर स्थापित कर रहा है, उसको सत्य से बचने का बहाना बना लिया गया है। मध्यम मार्ग कहता है द्वैत में फंसना नहीं। द्वैत सारा कहां पर है? संसार में। तो मध्यम मार्ग कह रहा है द्वैत में फंसना नहीं, संसार में यानी कि फंसना नहीं। संसार में नहीं फंसना तो कहां पर स्थापित रहना? सत्य में। तो मध्यम मार्ग आपको कहां स्थापित कर रहा है? सत्य में। लेकिन मध्यम मार्ग को ऐसे पढ़ लिया जाता है कि जैसे वो कह रहा हो कि न इधर के न उधर के, न सत्य के न संसार के, बीच के कहीं के। मध्यम मार्ग का आशय है द्वैत से मुक्ति। मध्यम मार्ग का आशय है संसार से मुक्ति। और संसार से मुक्ति उसी को मिल सकती है जिसने ये देख लिया हो कि अतियों के किसी भी छोर पर स्थापित रह करके दुख ही पाना है। ये इसको हम थोड़ा सा इस पर एक बार बना लेते हैं तो और साफ हो जाएगी बात। और बड़ा आभार है कि आपने ये बात उठा दी, क्योंकि आमतौर पर क्या होता है ना कि ये होता है संसार हमारा, और आम संसारी की दृष्टि में संसार से हटके एक जगह होती है मंदिर। तो हम मध्यम मार्ग का क्या अर्थ कर लेते हैं? हम मध्यम मार्ग का अर्थ कर लेते हैं कि तुम भाई यहां स्थापित हो जाओ और बड़ी खुशी मनाओ। ये संसार है, ये बाजार है,
सब यहीं पर है। यहाँ परिवार है, संसार, बाजार, परिवार, ये सब एक सिरे पर है और दूसरे सिरे पर मंदिर है। और मध्यम मार्ग का ये अर्थ लगा दिया जाता है कि तुम यहाँ बीच में रहो और मौज मनाओ। कैसे? इधर से भी लड्डू मिलेगा, इधर से भी लड्डू मिलेगा। जितनी भोग की चीजें हो संसार से लो और अच्छे से भोग सको इसके लिए योग मंदिर से लो। तो ये जो है वो प्रचलित अर्थ है मध्यम मार्ग का। ये अर्थ क्या है? प्रचलित। हाँ, और ये अर्थ सामाजिक गलत है। ठीक है, मध्यम मार्ग का वास्तविक अर्थ ये है कि ये दोनों अलग अलग नहीं हो सकते। संसार और सत्य अलग अलग नहीं हो सकते। सत्य में स्थापित रहो, सत्य केंद्र है। यही मंदिर है। अब हमने एक वृत्त बनाया है गोला, जिसमें सत्य केंद्र पर है और जो उसकी पूरी परिधि है, जो उसका पूरा क्षेत्र है वृत्त का, वो क्या हुआ? ये पूरा संसार है। ये सब बुद्ध आपसे कह रहे हैं तुम यहां बैठो बेटा। जब यहां बैठे हो तो जितने द्वैत के जोड़े हैं वो सब कैसे हैं तुम्हारे सामने? काला यहां है तो सफेद यहां है। यहां बैठे हो तो दोनों से मुक्त हो। ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। यहां बैठे हो दोनों से मुक्त हो। शीत यहां है तो ग्रीष्म यहां है। यहां बैठे हो तो दोनों से मुक्त हो। सुख यहां है तो दुख यहां है। यहां बैठे हो केंद्र में तो दोनों से मुक्त हो। परिधि के एक बिंदु पर क्या है? सुख, और उसके ठीक विपरीत बिंदु पर क्या है? दुख। यही तो द्वैत है ना, यही संसार है। यहां पर क्या है? लोभ, और उसके ठीक विपरीत क्या बैठा हुआ है? भय। यहां अगर तुम केंद्र पर स्थापित हो तो तुम लोभ से भी मुक्त हो और भय से भी मुक्त हो। यहां पर क्या है? काम, और यहां पर क्या है? विरक्ति। अगर केंद्र पर बैठे हो तो आसक्ति और विरक्ति दोनों से मुक्त हो। एक बिंदु पर क्या है? राग, और उसके ठीक विपरीत बिंदु पर क्या है? द्वेष। केंद्र पर बैठे हो तो राग और द्वेष दोनों से मुक्त हो। इसी को संभावना भी कहा जाता है, समभाव में जीना। ये है मध्यम मार्ग का वास्तविक अर्थ। मध्यम मार्ग ये नहीं कहता कि न ठंडे न गर्म, गुनगुने। आप एक आम आदमी की जिंदगी को देखो तो न तो वो बर्फ जैसी ठंडी होती है और न उसमें खौलते पानी की ऊर्जा होती है। बर्फ हो जाए तो भी कह पाए कि हिमालय की चोटी जैसी हो गई, कुछ उपलब्धि पाई। खौलते पानी जैसी हो जाए तो कह पाए कि कुछ तेज है, कुछ गर्मी, कुछ ऊर्जा है। हमारी जिंदगियां आमतौर पे होती हैं गुनगुनी, न ठंडी न गर्म। आम आदमी ऐसे ही जिंदगी जीता हुआ एक दिन खत्म हो जाता है, और इसको हम सोच लेते हैं कि इसमें तो बड़ी बुद्धि है, इसमें तो बड़ी विजडम है। इसको हम समझदारी का नाम देते हैं। इसको हम कहते हैं कि अतियों से बचना। अतियों से बचना बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन सत्य कोई अति नहीं है, सत्य केंद्र है। अति तो हमेशा कोने पर होगी ना, परिधि पर होगी। अति तो हमेशा एक छोर पर होगी। सत्य छोर नहीं होता, सत्य तो आधार होता है, सत्य तो केंद्र होता है। तो जब कहा जाता है अतियों से बचना, तो इसका ये अर्थ ना कर लिया जाए कि सत्य से भी बच जाना। हम अतियों से बचने में ये तो कह ही देते हैं कि माया से बचो, ये भी कहने लग जाते हैं कि सत्य की अति भी ठीक नहीं है। एक सज्जन आए मेरे पास, बोले साहब कबीर ने कहा है
अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। तो देखिए, आप जो शिक्षा देते हैं वो अतिवादी शिक्षा है। आप कहते हैं कि पूरा पूरा जाओ, जो करो उसमें पूर्णता होनी चाहिए। पर देखिए, कबीर ने ही कहा था कि अति मत करो किसी भी चीज़ की। मैंने कहा तुम अति और पूर्णता में अंतर समझ भी पा रहे हो कि नहीं? पूर्ण होना अति की बात नहीं है। अतियां तो सारी अपूर्णता में निहित होती हैं, अतियां तो सारी द्वैत में निहित होती हैं। पूर्णता में न अति है न अति का अभाव। पूर्णता माने तो बस शांति। अति का तो मतलब है कि कुछ हुआ और ज्यादा हुआ, किसी पैमाने पर आपने उसको नापा और आपको लगा कि ज्यादा हो रहा है, जो हो रहा है वो ज्यादा हो रहा है। पूर्णता में तो कुछ घटता प्रतीत ही नहीं होता, वहां तो कोई घटना घटती ही नहीं है, क्योंकि जो है वो जमा हुआ है, स्थिर है, वहां कुछ बदलता ही नहीं है। तो अति कैसे हो जाएगी? समझ में आ रही है? और ये बहुत प्रचलित भ्रम है, ये बड़ी आम नासमझी है। क्या कि पूर्णता को भी अति मान लेना। हम कहते हैं ठीक है, ग्रंथ इत्यादि पढ़ने चाहिए, पर बुद्ध ही मत हो जाना कि घर वगैरह छोड़ करके चले गए, ये तो अति हो गई। तो तुम घर में रह करके भगवान का भजन पूजन कर लो, ये अति मत कर देना कि सन्यासी हो गए और जंगल निकल गए। समझ रहे हो? इस प्रकार से बुद्ध को भी ये मान लिया जाता है कि इन्होंने तो हद ही कर दी थी। हद शब्द बड़ा सुंदर है। हद चले सो मानवा, बेहद चले सो साध, हद बेहद दोनों तजे ताका मता आगाध। हद के भीतर चल रहे हो तो मानव हो, आम सीमाएं जो हैं उनका ही पालन कर रहे हो तो साधारण इंसान हो, सामाजिकता से डरे हुए। बेहद चले सो साध, और अगर कह दिया कि नहीं मुझे इन वर्जनाओं को तोड़ना है, मुझे तो नियमों का पालन नहीं करना है, तो तुम साधु हुए। अब ये दोनों अतियां हैं, एक है जो सीमा के भीतर रहने की कसम खाए है, और एक कह रहा है कि मुझे तो हर सीमा को तोड़ना है। पूर्णता कहाँ है? पूर्णता दोहे की अगली पंक्ति में, हद बेहद दोनों तजे ताका मता आगाध। दोनों को छोड़ना, यही इतनी देर से कह रहा हूं कि मध्यम मार्ग का अर्थ है दोनों को छोड़ना, हद बेहद दोनों को छोड़ना। अति के दोनों सिरों से मुक्ति ही निर्वाण है, वही मध्यम मार्ग है, और उसी की कबीर अनुशंसा कर रहे हैं। मुझे सीमाएं दिखाई ही नहीं पड़ती तो मैं सीमाएं तोड़ूं क्या? सीमा तो वो तोड़े ना जिसके लिए सीमा अभी प्रासंगिक हो। रेखा तो वो लांघे ना जिसको अभी रेखाओं से कोई मतलब हो। हम तो रेखा अगर लांघ भी जाते हैं तो हमें पता भी नहीं चलता कि रेखा लांघ दी, क्योंकि रेखाओं से अब हमारा कोई प्रयोजन ही नहीं है। हम तो सहज रूप से रेखा लांघ जाते हैं, और हो सकता है सहज रूप से न भी लांघे, क्योंकि रेखा अब हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं रही। इसे कहते हैं पूर्णता में जीना। आप समझिएगा, हम उन लोगों को भी जानते हैं जो रेखाओं के भीतर रहते हैं। किसी ने आपके लिए ये दायरा निर्धारित कर दिया, हम उन सब लोगों को बिल्कुल जानते हैं जो इस दायरे के भीतर रहते हैं। उनको हम कहते हैं आम संसारी। कुछ हम ऐसे लोगों को भी जानते हैं जिन्होंने तय कर लिया है कि हम दायरे के बाहर ही बाहर जिएंगे, जो भी कुछ हमसे संसार कहता है उसको तोड़ेंगे, उसे हम कहते हैं विद्रोही। इन दोनों में साझा क्या है? इन दोनों में साझा यह है कि इन दोनों को ये दिखाई पड़ती हैं। इसको ये दिखाई पड़ती है कि लांघनी नहीं है, इसको ये दिखाई पड़ती है कि इसके भीतर आना नहीं है। ये डर जाता है जब कहा जाता है कि इसके बाहर जाना है, और ये कुपित हो जाता है जब कहा जाता है कि इसके भीतर आना है। मान लो ये कोई सामाजिक संस्था है, ठीक है, संसारी डर जाएगा, कहा जाएगा इस संस्था का उल्लंघन कर दो, और विद्रोही से कहा जाएगा तुम उस संस्था का पालन कर दो, तो वो कुपित हो जाएगा। और क्रोध भी एक तरह का डर है। हद बेहद दोनों तजे ताका मता आगाध। कबीर उसकी बात कर रहे हैं
जो यहाँ जी रहा है, जहाँ उसको दिखाई ही नहीं पड़ती। वो कभी अंदर आ जाता है स्वेच्छा से और कभी बाहर चला जाता है स्वेच्छा से। उसके लिए सीमाएं नहीं है, उसके लिए खुला आकाश है। वो कहता है तुमने सीमाएं खींच भी दी हैं तो आकाश में खींच दी हैं, हमें मतलब क्या है। तो उसे आप कभी अंदर पाएंगे कभी बाहर पाएंगे। अंदर है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सीमाओं का अनुपालन कर रहा है, वो तो यूं ही अंदर आ गया है। हाँ, तुम्हें ये निष्कर्ष निकालना है कि वो अंदर किसी प्रयोजन से आया है, तुम निकालते रहो। और अगर वो बाहर है तो इसलिए नहीं बाहर है कि उसे सीमाओं का अतिक्रमण करना है, वो यूं ही बाहर चला गया है। उसे देख करके तुम हो सकता है निष्कर्ष निकालते रहो कि वो विद्रोह करके बाहर गया है। वो विद्रोह करके बाहर नहीं गया है, वो मौज में बाहर गया है। असल में आप जब किसी के खिलाफ विद्रोह करते हैं तो उसको आप बहुत बड़ा बना देते हैं ना। तुम इतने बड़े हो कि मुझे तुम्हारे खिलाफ विद्रोह करना पड़ेगा। कबीर का जो सहज मानवा है, कबीर का जो सूरमा है, वो सिर्फ सत्य को बड़ा मानता है, किसी सीमा को नहीं। सीमा उसके लिए बड़ी छोटी बात है। इतनी बड़ी बात भी नहीं है कि लांघी जाए, इतनी बड़ी बात भी नहीं है कि उसका विचार उसके मन में आए। जिस चीज़ का आपके मन में विचार ही नहीं आ रहा, उसको विषय बना करके आप कोई कर्म कैसे कर लोगे। मध्यम मार्ग स्पष्ट हो रहा है। मध्यम मार्ग का मतलब है आकाश में खुली उड़ान। मध्यम मार्ग का मतलब है अंदर से तो मुझे लगाव है ही नहीं कि मैं सीमाओं के अंदर रहूं, मुझे सीमाओं के बाहर रहने से भी कोई आसक्ति नहीं हो गई है। मैंने ये ठेका नहीं उठा रखा कि मैं घर के भीतर ही रहूंगा, मुझे घर की चार दीवारी में कैद रहने की बिल्कुल सजा मंजूर नहीं है। लेकिन मैंने ये कसम भी नहीं खा रखी है कि मुझे घर के बाहर ही रहना है। हो सकता है कभी मैं कहूं कि मुझे घर में ही रहना है, हो सकता है कभी मैं कहूं कि मुझे घर में बिल्कुल नहीं रहना है। घर मेरे लिए अप्रासंगिक है, मेरे लिए तो मेरी मुक्ति महत्वपूर्ण है। मुक्ति मुझे चलाएगी, वही मेरी मालिक है। कभी वो मुझे घर में ले आ देगी, मुझे घर में रहना मंजूर है। कभी वो मुझे घर से बाहर निकाल देगी, मुझे घर से बाहर रहना मंजूर है। आप समझ रहे हैं? ये है मध्यम मार्ग। तो मध्यम मार्ग खुला आकाश है। मध्यम मार्ग समझ लीजिए कृष्णमूर्ति का पाथलेस लैंड है। ट्रुथ इज अ पाथलेस लैंड। पाथलेस लैंड का मतलब ही यही है, न वो मार्ग ठीक है न ये मार्ग ठीक है। यही मध्यम मार्ग है। न वो मार्ग ठीक है न ये मार्ग ठीक है, यही मध्यम मार्ग है। जितने भी मार्ग हैं सबका निषेध कर दिया, सबको ठुकरा दिया। उसके बाद अब पूरा आकाश आपका हो गया। जितने भी मार्ग अब हो सकते थे वो सब आपके लिए खुल गए। आध्यात्मिकता को कभी भी हम तराजू के एक पलड़े की तरह न इस्तेमाल करें। होता क्या है कि एक पलड़े पर तो बैठा होता है संसार, और चूंकि वो बहुत भारी हो गया होता है तो उसको संतुलित करने के लिए हम दूसरे पलड़े पर गीता रख देते हैं, उपनिषद रख देते हैं। एक पलड़े पर तो रखे हुए हैं हमारे घर, हमारे जवाहरात, हमारे संबंध, दुनियादारी के हमारे किस्से, इन सब से बोझिल हमारा मन, ये सब एक पलड़े पर रखा हुआ है। अब तराजू दिखता है संतुलित, एक तरफ कोई झुका हुआ, तो हम कहते हैं कि बात जरा बराबर करने के लिए दूसरे पलड़े पर क्या रख दे, ग्रंथ रख दे। तो ये बड़ी अजीब बात है ना कि देखिए ऐसे हाथ में तुला उठी हुई है, एक तरफ रखे हुए हैं हीरे जवाहरात, सोना चांदी, घर जायदाद, विचार, और दूसरी तरफ क्या रख दिया है, ग्रंथ रख दिए हैं। और इस तरीके से एक संतुलन आ गया है। इसको हम कह देते हैं मध्यम मार्ग। ये कितना विकृत संतुलन है, कितनी विद्रूपता है इसमें कि गले के हार और सोना और चांदी और पत्थर का वजन उपनिषदों से तोला जा रहा है कि 6 दिन जैसा जीवन जीते हैं वो जीवन कुछ ठीक नहीं लगता तो 7वें दिन जा कर के सत्संग कर लिया। ये बात ज़रा ठीक नहीं है।